साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 24 और 25 अप्रैल का जितना भी महत्वपूर्ण आपका मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि देखिए, पिछले 2 दिनों का यानी कि 24 और 25 अप्रैल का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कल भी जो है आपका वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण जो है आपका 24 अप्रैल का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स था उसका वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। तो उसी के चलते आज के इस वीडियो में दोनों दिन का जो है मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स आपका कवर किया गया है। कल जो है आपने कई बार देखा भी होगा कि आपके पास जो है नोटिफिकेशन भी आया था कि यह जो है आपकी इसकी प्रीमियर चल रही है, लेकिन उसके बाद भी जो है पूरी तरीके से कल जो है 2 से 3 बार वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया गया, लेकिन वह जो है अपलोड आपका हो ही नहीं पा रहा था। यानी कि 97-98% का था, उसके बाद जो है उसकी प्रोसेसिंग जो है आगे की बंद हो जाती। तो इसलिए जो है उस टेक्निकल इशू के कारण जो है कल आपको वीडियो नहीं मिल पाया था। उसके लिए जो है यहाँ पर आप सभी से जो है हम माफ़ी चाहेंगे। आज के इस वीडियो में आपको पिछले 2 दिनों का यानी कि 24 अप्रैल का और आज का 25 अप्रैल का जितना भी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कंटेंट किस प्रकार से रहेगा। डेली जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार से रहेगा। सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देखेंगे, उसके बाद पिछला जो वीडियो आया था हमारा उसके मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हमारा द्वारा देखा जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर 2022 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का एक जिला दर्शन के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे, वह हमारा होगा सिवनी जिला। यानी कि सिवनी जिले से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी बन सकती है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बताएंगे और एक नया क्वेश्चन जो है आप सभी से यहाँ पर पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आज का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का जो है मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर देखने से पहले हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो है आपका 24 अप्रैल यहाँ पर गया है, यानी कि कल के दिन आपका 24 अप्रैल था। तो 24 अप्रैल को जो है प्रतिवर्ष आपका एक दिवस मनाया जाता है। और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है आपका प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो जो है आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार यानी कि 2022 में जो हमारी जो भारत सरकार है उसके द्वारा कौन सा पंचायती राज दिवस मनाया गया, कौन से क्रम का? तो 13वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है 2022 में जो है हमारे द्वारा मनाया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने की जो शुरुआत है आपकी किस वर्ष से होती है? तो वर्ष 2010 से इसकी जो है आपकी शुरुआत की गई थी। साथ ही अगर यहाँ पर इनके संवैधानिक प्रावधानों की हम बात करते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में पंचायतों का जो है उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। साथ ही 73वां संविधान संशोधन है जो कि आपका पंचायती राज से ही संबंधित है, वह भी जो है आपका यहाँ पर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जो कि 1993 में आपका पूरे देश भर में जो है इसको लागू किया गया। और सरकारों को 1 वर्ष का यहाँ पर टाइम दिया गया कि 1 वर्ष के भीतर जो राज्य सरकार है अपने अपने राज्यों में इससे संबंधित कानून बनाकर आपके लागू करें। तो 1993 में पूरे देश भर में आपका लागू हुआ और हमारे मध्य प्रदेश में 1994 में इसको लागू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है केंद्र में, यानी कि भारत के कौन है, तो उनका नाम है गिरिराज सिंह। तो यह थे इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही देखिए, आज तारीख है आपके 25 अप्रैल और 25 अप्रैल को एक दिवस आपका मनाया जाता है, वह है आपका वर्ल्ड मलेरिया डे। यानी कि विश्व मलेरिया दिवस आपका प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को जो है आपका मनाया जाता है। तो इससे भी जुड़ी जानकारी आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो कब मनाते हैं प्रतिवर्ष? तो आपका 25 अप्रैल को जो है प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। अगर बात करें कि वर्ष 2022 में जो विश्व मलेरिया दिवस है इसकी थीम आपकी क्या है? तो मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें, वर्ष 2022 का जो मलेरिया दिवस है आपकी थीम है। साथ ही देखिए, अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के 7वें सत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रायोजित एक बैठक में यह प्रस्ताव किया गया था कि अफ्रीका मलेरिया दिवस को विश्व मलेरिया दिवस में आपका बदल दिया जाए। तो देखिए, यहाँ पर ये जो आपका विश्व मलेरिया दिवस था पहले सिर्फ जो अफ्रीकी देश हुआ करते थे उनके द्वारा ही जो है आपका मनाया जाता था, लेकिन 2007 में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक बैठक हुई और उसमें यह प्रस्ताव
पारित किया गया है कि जो आपका अफ्रीकी देशों के द्वारा जो मलेरिया दिवस मनाया जाता है, अब उसको पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है हम मनाएंगे। यानी कि 2007 में ऐसा बोला गया और 2008 से प्रति वर्ष जो है आपका यह मनाए जाने लगा है। तो विश्व मलेरिया दिवस आपका प्रति वर्ष कब मनाते हैं, तो हम जो है 25 अप्रैल को मनाते हैं। देखिए अप्रैल में अभी तक हमने जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज देखे हैं उनको यहाँ पर हम रिवाइज कर लेते हैं। तो 21 अप्रैल को हमने देखा था सिविल सेवा दिवस जो है आपका कब मनाते हैं, 21 अप्रैल को हमारे द्वारा मनाया जाता है। 22 अप्रैल की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस अर्थ डे जो है आपका कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं। 23 अप्रैल को हमने क्या देखा था, तो विश्व पुस्तक दिवस जो है आपका कब मनाते हैं, तो आपका 23 अप्रैल को मनाते हैं। 24 अप्रैल को हाल ही में हमने डिस्कस किया राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं। और 25 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, तो विश्व मलेरिया दिवस जो है आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यह अभी तक हमने डिस्कस किया कुछ दिवस है, यहाँ पर आपके साथ साझा कर लिया है। चलिए आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि केंद्र शासन द्वारा मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 6 लाख पशुधन के मान से कितने चलित पशु चिकित्सा इकाई जो है आपकी स्वीकृत की गई है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, 406, 420, 430 या 412। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है 406 जो आपकी यहाँ पर जो है आपकी स्वीकृत की गई है। किसके अंतर्गत, तो जो आपकी यहाँ पर पशु चिकित्सा इकाई है आपकी स्वीकृत की गई। कितनी स्वीकृत की है, 406 और किस मान से, तो 4 करोड़ 6 लाख पशुधन के मान से इतनी जो है स्वीकृति हमारे मध्य प्रदेश के लिए की गई है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि केंद्र शासन द्वारा प्रदेश में 4 करोड़ 6 लाख पशुधन के मान से 406 चलित पशु चिकित्सा इकाई आपकी स्वीकृत की गई है। केंद्रीय पशु चिकित्सालय और औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना में वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा चलित पशु चिकित्सा इकाई का नवीन गठक जो है आपका शामिल किया गया है। योजना में प्रति 1 लाख पशुधन पर एक चलित पशु चिकित्सा इकाई भी जो है आपकी यहाँ पर संचालित की जाएगी। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर इससे जुड़े हुए देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में हमारा जो मध्य प्रदेश है उसके पशुपालन मंत्री कौन है, तो हाल ही में हमने डिस्कस किया प्रेम सिंह पटेल जो है, प्रेम सिंह पटेल वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश के आपके पशुपालन मंत्री है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा कि सर्वाधिक पशु घनत्व जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में सर्वाधिक पशु घनत्व जो है आपका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम पशु घनत्व है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा होशंगाबाद में। होशंगाबाद में जो है आपका सबसे कम यहाँ पर जो है पशु घनत्व आपका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2019 में जो पशु गणना आई थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितने मिलियन पशु आपके पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में 40.69 मिलियन पशु जो है 2019 की जो आपकी पशु गणना आई थी उसके अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और यह जो आपकी पशु गणना आई थी इसके अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सा पशु जो है आपका पाया जाता है, तो राइट आंसर आपका बनता है गाय जो है सर्वाधिक मात्रा में इस पशु गणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में पशुओं में जो है पाई जाती है। अगला फैक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि गो कैबिनेट का गठन करने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा बना है, तो राइट आंसर आपका बनेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है गो कैबिनेट का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के किस जिले के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग आपका यहाँ पर दिया गया, तो राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के जो कड़कनाथ मुर्गे हैं उनको जीआई टैग आपका दिया गया। किस वर्ष में दिया गया, तो वर्ष 2018 में जो है इनको दिया जाता है। और कब तक वैलिड रहेगा, तो वर्ष 2022 तक ये आपका वैलिड रहेगा। चलिए अगला फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला कामधेनु अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया, तो सालरिया ग्राम में स्थापित किया गया। और कहाँ पर आता है, तो यह मध्य प्रदेश के 51वें जिले आगर मालवा के अंतर्गत आता है। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन बनेगा। देखिए हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश का प्रथम जो आपका कामधेनु अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ग्राम सालरिया आगर मालवा में आपका स्थापित किया गया। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का दूसरा गो अभ्यारण्य
अभ्यारण्य कहाँ पर प्रस्तावित है? तो बसान मामा रीवा में जो है ये आपका प्रस्तावित है। तो पहला आपका कहाँ पर बना? आगर मालवा में बना। दूसरा कहाँ पर प्रस्तावित है? तो आपका रीवा में प्रस्तावित है। साथ ही यहाँ पर गो अभ्यारण्य, कामधेनु अभ्यारण्य की बात आई है, तो इससे जुड़ा एक फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कामधेनु शोधपीठ है, देश की पहली कामधेनु शोधपीठ मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में आपकी स्थापित की जाएगी? तो यह जो है सागर विश्वविद्यालय या सागर यूनिवर्सिटी में जो है आपकी स्थापित की जाएगी, जिसे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से भी आपका जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश की एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब होती है? 1946 में इसकी स्थापना की जाती है। और वर्तमान में इसकी कुलपति कौन है? तो नीलिमा गुप्ता वर्तमान में इसकी जो है आपके कुलपति है और इस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है। तो इसलिए यह जो इनसे जुड़ा हुआ जो नाम है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। तो कामधेनु शोधपीठ आपकी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो यह मध्य प्रदेश के सागर यूनिवर्सिटी में स्थापित की जाएगी। नंदीशाला योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना है, जो कि गायों से आपके गायों से संबंधित जो है यहाँ पर चलाई गई थी, पशुओं से संबंधित थे। मैत्री योजना भी जो है मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, जिसे वर्ष 2015 में आपका लॉन्च किया गया था। अगली योजना है जलदीप योजना। यह जो है आपके मछुआरों से जो है आपके संबंधित है। तो जो मछुआरे होते हैं उनसे संबंधित मध्य प्रदेश में जो है आपकी जलदीप योजना जो है प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2007 में इसको प्रारंभ किया गया था। और मध्य प्रदेश के किस जिले से इसको प्रारंभ किया जाता है, इसकी शुरुआत की जाती है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले से इसकी आपकी शुरुआत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्वालियर में 6 से 16 अप्रैल 2022 को आयोजित सेकेंड हॉकी इंडिया वुमेन अकादमी नेशनल चैंपियनशिप 2022 में कौन सी टीम जो है आपकी विजेता बनी है? 4 ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आते हैं। मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी, साई अकादमी कोलकाता, राजा करण करनाल अकादमी, राजौद हॉकी अकादमी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी जो है आपकी इस चैंपियनशिप में जो है आपकी विजेता बनी है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहली बात, यह जो चैंपियनशिप है आपकी कौन सी थी? तो सेकेंड हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन अकादमी नेशनल चैंपियनशिप थी। आपकी कहाँ पर आयोजित हुई? ग्वालियर में आयोजित हुई थी। कब से कब तक आयोजित होती है? 6 से 16 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन जो है आपका किया जाता है। और इसमें विजेता कौन रही? तो मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी जो है आपकी इसमें विजेता रहती है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब मुकाबला मेजबान मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी और साई अकादमी कोलकाता के बीच जो है आपका यह जो है फाइनल मैच हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश हॉकी महिला अकादमी आपके प्रथम रही। और उसके बाद जो द्वितीय स्थान पर कौन सी रही थी? तो साई अकादमी आपकी कोलकाता रही। और तीसरे स्थान पर कौन रही? तो राजा करण हॉकी अकादमी करनाल, जो कि आपकी हरियाणा की टीम है, वह जो है आपके थर्ड स्थान पर यहाँ पर रही थी। तो कहाँ पर आयोजित हुई, कौन सी टीम यहाँ पर विजेता रही और कब से कब तक आयोजित हुई, यह तीनों की तीनों बातें यहाँ पर आपको बता दी। और एक क्वेश्चन से इसी प्रकार से जो है एक क्वेश्चन से संबंधित जो है इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर बात आई है खेल की, तो मध्य प्रदेश में इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं, जो कि आने वाली एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की खेल मंत्री कौन है, तो उनका नाम है आपका यशोधरा राजे सिंधिया। नाम अच्छे से याद रखना, यशोधरा राजे सिंधिया, कंफ्यूजन मत होना। एक वसुंधरा राजे है और एक आपकी यहाँ पर यशोधरा राजे है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो यशोधरा राजे सिंधिया। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देश की वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो उनका देश के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो उनका नाम है आपका अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर वर्तमान में देश के जो है आपके खेल मंत्री है। और मध्य प्रदेश की कौन है, तो यशोधरा राजे सिंधिया। इन दोनों के नाम जो है आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है, ताकि आने वाली एग्जाम में अगर इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आसानी से याद रह जाए। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति आपकी कब आती है, तो राइट आंसर आपका बनता है 1989 में मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति आती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की नई खेल नीति या वर्तमान में मध्य प्रदेश में कौन सी खेल नीति आपकी लागू है, तो ध्यान रखिएगा वर्ष 2005 की जो खेल नीति है वर्तमान में मध्य प्रदेश में लागू है। यानी कि पहली 1989 में आपकी आती है और वर्तमान में कौन सी वाली आपकी चल रही है, तो जो 2005 में आई थी वही वाली जो है आपकी अभी तक चल रही है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी आपकी कहाँ
कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके ग्वालियर में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना आपकी कब होती है, तो वर्ष 2006 में इसकी जो है आपकी स्थापना की जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी तो आपके ग्वालियर में है, तो मध्य प्रदेश की जो पुरुष हॉकी अकादमी है वह आपकी कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की जो पुरुष हॉकी अकादमी है वह आपके भोपाल जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना आपकी कब होती है, तो इसकी स्थापना आपके वर्ष 2007 में की जाती है। तो मध्य प्रदेश के महिला हॉकी अकादमी आपकी कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है, स्थापना 2006 में होती है। मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी आपकी भोपाल में स्थित है, स्थापना आपकी वर्ष 2007 में होती है। तो इन दोनों को जो है आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले अकादमी यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश बैडमिंटन अकादमी आपकी कहाँ पर स्थित है, तो वर्ष कहाँ पर स्थित है, तो देखिए यह भी जो है आपके ग्वालियर में स्थित है। और इसकी स्थापना आपकी कब होती है, तो वर्ष 2010 में जो है इसकी स्थापना आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश महिला क्रिकेट अकादमी आपकी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो यह जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जो है आपकी स्थापित की जाएगी, जो कि मध्य प्रदेश के साथ साथ देश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी होगी। तो इसको जो है अच्छे से आप याद करके रखिएगा, हाल ही में न्यूज़ में रही थी और मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स में आपको इससे संबंधित पढ़ाया भी गया था। तो पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की महिला क्रिकेट अकादमी या देश की पहली क्रिकेट अकादमी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगी, तो राइट आंसर आपका बनेगा मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में इसको स्थापित आपका किया जाएगा। अगला फैक्ट यहाँ पर देखते हैं कि 2022 के जो खेलो इंडिया गेम्स है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इनका आयोजन हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है किया जाएगा। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे जुड़े हुए थे। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर खेलों से संबंधित हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला दिव्यांग स्टेडियम या देश का पहला विकलांग स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाने का निर्णय लिया गया है, इस क्वेश्चन में जो है 3 स्टार लगाकर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि देश का पहला दिव्यांग स्टेडियम होगा और इसको जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में आपका बनाया जाएगा, तो राइट आंसर आपका बनेगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में इसकी जो है आपकी स्थापना की जाएगी। चलिए अगला फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना आपकी कब होती है। वर्ष 1941 में जो है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय आपका कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर में जो है इसका मुख्यालय आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है आपका मल्लखंब। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मल्लखंब को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल आपका कब घोषित किया गया, तो ध्यान रखिएगा वर्ष 2013 में 10 अप्रैल 2013 को मल्लखंब को जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल आपका घोषित किया जाता है। और इसी से संबंधित एक अवार्ड की भी शुरुआत आपकी वर्ष 2013 में की जाती है। उस अवार्ड का नाम है आपका प्रभाष जोशी अवार्ड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रभाष जोशी अवार्ड किस खेल में दिया जाता है या किस खेल के खिलाड़ियों को आपका दिया जाता है, तो मल्लखंब में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन खिलाड़ियों को आपका जो है मल्लखंब में जो खिलाड़ी आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको प्रभाष जोशी पुरस्कार से आपका जो है सम्मानित किया जाता है। 2013 में इसकी शुरुआत हुई। मल्लखंब को 2013 में ही आपका मध्य प्रदेश का राजकीय खेल आपका घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मल्लखंब को नेशनल गेम्स में यानी कि राष्ट्रीय खेलों में आपका कब शामिल किया गया, तो राइट आंसर आपका बनेगा वर्ष 2020 के जो नेशनल गेम्स हुए थे, जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, उसमें मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है मल्लखंब उसको भी आपका शामिल कर लिया गया। तो यह भी करंट का फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए यहाँ पर बनता है। चलिए कुछ और फैक्ट यहाँ पर इसी से जुड़े हुए हम देख लेते हैं ताकि आने वाले एग्जाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सके। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना आपकी कब की जाती है, तो वर्ष 1975 में जो है आपकी इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि 2022 का जो प्रभाष जोशी सम्मान है वह जो है किसे प्रदान किया गया। हाल ही में चर्चा किया मल्लखंब के क्षेत्र में दिया जाता है, तो उज्जैन की वैष्णवी कहार को वर्ष 2020 में प्रभाष जोशी जो सम्मान है उससे आपका सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वनवासियों को जंगल की
मालिकी दिलवाने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा बना है? चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश। वनवासियों को जंगल की मालिकी दिलवाने वाला देश का पहला राज्य आपका बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और यह जो है बात किसने की? तो जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जी, वह जो है भोपाल में जो वनों से संबंधित एक सम्मेलन आपका आयोजित हुआ था भोपाल के जम्बूरी मैदान में, वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलवा जो है आपके आए थे। और वहां पर इन्होंने कहा है कि इस प्रकार यानी कि मध्य प्रदेश वनवासियों को वन क्षेत्र का मालिक बनाने वाला देश का पहला राज्य जो है आपका बन गया है। साथ ही प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र के विकास का मार्ग भी आपका प्रशस्त हो चुका है। और 26 जिले मध्य प्रदेश के 26 जिलों के 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का भी शुभारंभ यहाँ पर जो कि देश के गृह मंत्री आए थे उनके द्वारा जो है यहाँ पर शुरू किया गया है। चलिए यहाँ पर बात आई है वनों की, तो वनों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम जो है कहाँ पर स्थापित किया गया, तो इंदौर जिले के नवलखा पर जो है यह आपका स्थापित किया गया है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम है, तो यह जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपका कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है स्थित है। और स्थापना कब होती है? तो 1984 में इसकी जो है आपकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश वन विकास निगम का जो मुख्यालय है कहां पर स्थित है? तो यह भी जो है आपका भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका भी मुख्यालय आपका भोपाल में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, यह आपका कहां पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है आपका स्थित है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन बनेगा उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, यह आपका कहां पर स्थित है? तो यह भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है आपका स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है, तो कुंवर विजय शाह वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि स्वच्छता में बेहतर काम करने 100% वैक्सीनेशन और नल जल योजना की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपने को लेकर मध्य प्रदेश के किस जिला पंचायत को प्रधानमंत्री के द्वारा 24 अप्रैल यानी कि कल के दिन जम्मू कश्मीर में जो है इस जिला पंचायत को आपका सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर जो है चार ऑप्शन आपके सामने निकल कर आते हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और रतलाम। तो राइट आंसर आपका बनता है जो भोपाल जिला पंचायत है उसको जो है 24 जनवरी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जम्मू कश्मीर में आयोजित एक कार्यक्रम में इसको जो है आपका सम्मानित किया गया है। तो क्यों सम्मानित किया गया है, इससे जुड़ी हुई जानकारी देख लेते हैं। क्योंकि स्वच्छता में बेहतर जो है जो भोपाल जिला पंचायत है उसने स्वच्छता में बेहतर कार्य जो है आपका किया है। और 100% वैक्सीनेशन और नल जल योजना की जो जिम्मेदारी है इन्होंने महिलाओं को जो है यहाँ पर सौंप दी है। इन्हीं मामलों में इन्हीं नवाचार के लिए इस भोपाल जिला पंचायत को जो है आपका 24 अप्रैल को सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसको भी अच्छे से नोट करके रखिएगा। चलिए कुछ और फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में देखिए यहाँ पर है जो है हमारी पंचायतों की बात आई है और 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस भी गया है, तो उसी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो गवर्नर जनरल रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहली बार पंचायती राज का जो है उद्घाटन आपका कहाँ किया गया, तो राजस्थान के नागौर जिले में कब किया गया? 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर 1959 में। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में देश के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज का पहली बार आपका उद्घाटन किया गया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो पंचायती राज विषय है किस सूची का विषय है, तो संविधान में आपकी संविधान में आपकी 3 अनुसूचियां दी गई है, जो कि आपके संविधान में जो है आपकी 3 सूचियां दी गई है, जो कि आपकी 7वीं अनुसूची में शामिल है। जो 7वीं अनुसूची है उसमें आपको 3 सूचियां देखने को मिलेगी। कौन कौन सी है, तो एक आपकी उसमें केंद्र की सूची होगी, दूसरी राज्य की सूची होगी और तीसरी आपकी समवर्ती सूची है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज जो विषय है
किस सूची का विषय है, तो यह जो है आपका राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन है एग्जाम में जो है हर बार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक जो है विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया। देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें पारित नहीं पूछ रहा है, प्रस्तुत पूछ रहा है। तो 29 दिसंबर 1993 को जो है यह आपका यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। इसके पहले क्या होता है, पूरे देश जो हमारी लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, वहां से जो है यह पंचायती राज विधेयक जो है आपका पारित हो जाता है। और जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को बोला जाता है कि एक वर्ष में इसके लिए यानी कि पंचायती राज से संबंधित विधेयक अपने अपनी विधानसभा में जो है आपको पारित करना है। तो उसी से संबंधित जो आपका विधेयक था मध्य प्रदेश विधानसभा में आपका कब प्रस्तुत किया गया, तो मध्य प्रदेश विधानसभा में 29 दिसंबर को जो है यह आपका प्रस्तुत किया जाता है 1993 में। और अगला क्वेश्चन बनेगा कि यह जो है कब पारित किया जाता है, तो मध्य प्रदेश विधानसभा से जो है आपका 30 दिसंबर 1993 को जो है यह आपका पारित होता है। और मध्य प्रदेश में आपका कब लागू होता है, तो 1994 में इसको जो है आपका मध्य प्रदेश में लागू किया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा बना है, तो वह आपका मध्य प्रदेश बना है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जहां पर पंचायती राज पूछा जाता है वहां पर यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। साथ ही देखिए यहाँ पर बात आई है आपकी जम्मू कश्मीर की, कि जम्मू कश्मीर का जो कार्यक्रम हुआ था वहाँ पर भोपाल जिला पंचायत को आपका सम्मानित किया, पीएम के द्वारा जो है सम्मानित किया गया। तो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो धारा 370 थी आपकी जम्मू कश्मीर में लागू थी, इसको जम्मू कश्मीर से आपका कब हटाया गया, तो 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को जो है आपका समाप्त कर दिया। यानी कि जो आपकी यहाँ पर धारा या अनुच्छेद 370 था जिसके तहत उसको जो है आपका संविधान जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, वह आपका समाप्त कर दिया गया। कब किया गया, 5 अगस्त 2019 को। डेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इसको जो है आपका यहाँ पर यहाँ से धारा 370 आपकी समाप्त कर दी गई। उसके बाद जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांटा गया। इसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लद्दाख को भी जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर पहले जो आपका राज्य हुआ करता था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आपका बांटा गया। एक बना आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। तो क्वेश्चन बनेगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आपका केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जो है इन दोनों को आपका केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जम्मू कश्मीर में एक जिला है जिसका नाम है आपका बड़गाम जिला, और यह भी जो है आपका करंट में रहा था। तो क्यों रहा था, तो अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला जिला जो कि टीबी मुक्त घोषित किया गया, टीबी मुक्त भारत का पहला जिला कौन सा है, तो आपका बड़गाम जिला है। और कहां पर आता है, तो यह आपका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। चलिए अब कल के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेशनल कैंसर ग्रिड की सदस्यता लेने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा बना है। 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश। नेशनल ग्रिड की सदस्यता लेने वाला देश का पहला राज्य जो है आपका बना है। अगला क्वेश्चन बनेगा, मध्य प्रदेश के किस जिले के अवनीश ने 7 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर आपकी चढ़ाई की है। तो राइट आंसर 4 ऑप्शन है, इंदौर, उज्जैन, रतलाम या जबलपुर। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अवनीश ने मात्र 7 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर जो है आपकी चढ़ाई की है। हालांकि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर है, पूरी जो है इन्होंने यहाँ पर चढ़ाई नहीं की है। इन्होंने यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर जब चढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर एक जगह आती है जिसका नाम है काला पत्थर, वहीं तक जो है इन्होंने आपकी चढ़ाई की है। और वह कितनी ऊंचाई पर है, तो 5,500 मीटर की जो है आपकी ऊंचाई पर है। तो वहां पर जो है इन्होंने तिरंगा लहराया है। और इसके बावजूद भी उस जगह तक यानी कि उस ऊंचाई तक अभी तक इनकी उम्र का कोई भी बच्चा नहीं गया है। तो इसलिए जो है ये अपने आप में एक कीर्तिमान इनके द्वारा जो है रचा गया है, इसलिए इनका नाम जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका दर्ज किया गया। और कहाँ से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से ये आपके बिलोंग करते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन हमने देखा था कि केंद्रीय गृह मंत्री वर्तमान में और मध्य प्रदेश के भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में वन समितियों का जो सम्मेलन है उसका आयोजन आपका कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में पहली बार किस शहर में 28 से 30 अप्रैल तक मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 का आयोजन आपका किया जा रहा है? तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। अगला क्वेश्चन बनेगा केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर आपका बनता है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन जो है आपका किया जाता है। चलिए 2022 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है या जो मध्य प्रदेश सरकार है उनके द्वारा एक घोषणा की गई है कि प्रतिवर्ष जो है हम विमुक्ति दिवस जो है मनाएंगे। तो यह कब मनाया जाएगा? तो हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा घोषणा की गई है कि 31 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है विमुक्ति दिवस आपका मनाया जाएगा। इसे राज्य में निवास कर रही घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों को समर्पित किया गया तथा प्रत्येक वर्ष उनके सम्मान में यह आयोजन आपका 31 अगस्त को जो है किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कुल ऐसे 51 जनजातियां आपकी निवास करती है। इन जनजातियों से संबंधित लोग अपने जीवन यापन के लिए नित्य एक स्थान से दूसरे स्थान में विवरण करते हैं, जिसके कारण इन्हें यह जो है आपकी उपाधि यहाँ पर दी गई है। चलिए आज का जो जिला दर्शन है उसके अंतर्गत आज का जिला हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारे मध्य प्रदेश का सिवनी जिला। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप जो है यहाँ पर रेड कलर वाला देख सकते हैं, यह जो है आपका सिवनी जिला है। चलिए सबसे पहले सिवनी को मैप में यहाँ पर देख लेते हैं कि किन राज्यों के साथ और किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यह जो है आपका छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट इन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही दक्षिण दिशा में जो है यह आपका महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सिवनी जिले का गठन आपका कब करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को सिवनी जिले का आपका गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का लखनऊ मध्य प्रदेश के किस जिले को आपका कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका बनेगा लखनऊ जिले यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ जो है आपका कहा जाता है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आपका स्थित है। और मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में किस नदी पर बना हुआ है? तो बेनगंगा नदी पर आपका बना हुआ है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो संजय सरोवर और भीमगढ़ बांध के नाम से इसको जो है आपका जाना जाता है। तो संजय सरोवर जो कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है कहाँ पर स्थित है? सिवनी जिले के बेनगंगा नदी पर जो है आपका स्थित है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है तो ध्यान रखिएगा यह मध्य प्रदेश के 2 जिलों में आपका फैला हुआ है। सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों जिलों में आपका फैला हुआ है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब होती है? 1975 में इसकी स्थापना होती है और वर्ष 1980 में जो है इसको आपका शामिल किया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है। साथ ही इसका नाम जो है आपका वर्ष 2002 में आपका बदला जाता है। वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कर दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है तो राइट आंसर आपका बनेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। चलिए कुछ और फैक्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। यहीं पर सन 1930 में जब नमक सत्याग्रह हुआ था तो उसी समय दुर्गा शंकर मेहता जो कि आपके यहीं के निवासी थे उन्होंने गांधी चौक नामक एक जगह है आपके सिवनी में, वहाँ पर जो है नमक सत्याग्रह इन्होंने किया था। साथ ही नोबेल पुरस्कार विजेता है जिनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग, जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द जंगल बुक। उन्होंने जो है यहीं के यानी कि पेंच के जंगलों पर ही जो है यह अपनी पुस्तक यहाँ पर लिखी है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले के लखनादौन में काली मूछ वाला जो चावल है आपका पाया जाता है? तो सिवनी जिले के लखनादौन में काली मूछ वाला जो चावल है वह आपका उगाया जाता है। इसकी खेती जो है आपके यहाँ पर की जाती है। साथ ही जो आपका यहाँ पर है सिवनी जिले में मोगली उत्सव भी आपका मनाया जाता है और मोगली लैंड का निर्माण भी जो है सरकार के द्वारा यहाँ पर आपका करवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह जो है आने वाली एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में
भारत का पहला साउंड और लाइट प्रूफ हाईवे जो है आपका बनकर तैयार हुआ है। देखिए अभी तक जो है आपने वाटर प्रूफ सुना होगा, वाटर प्रूफ जो है आपकी घड़ियाँ आती है, वाटर प्रूफ मोबाइल आते हैं, यानी कि अगर वो आपके पानी में भी गिर जाते हैं तो उनको कोई भी नुकसान नहीं होता है, उनके अंदर पानी नहीं जा पाता है। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भारत का पहला साउंड और लाइट प्रूफ हाईवे जो है आपका बनकर तैयार हुआ है। कहाँ पर हुआ है? सिवनी जिले में हुआ है। और सिवनी में भी कहाँ पर? तो यहाँ पर जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर आपका बनकर तैयार हुआ है। इसकी खासियत यह है क्या है कि हाईवे पे से आपकी गाड़ियाँ गुजरेगी तो वह साउंड भी करेगी, साथ ही रात के समय उनकी जो है लाइटें भी आपकी ऑन रहेगी। तो जो साउंड और जो लाइट है कहीं ना कहीं अगर वह हम किसी जंगल से होकर गुजरते हैं, किसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरते हैं, तो वहाँ के जो जानवर होते हैं उनके लिए हानिकारक होता है। लेकिन यह हाईवे जो है अपने आप में एक अनोखा हाईवे यहाँ पर बनाया गया है कि अगर यहाँ से आपकी गाड़ियाँ भी गुजरती है तो न तो उनके साउंड की आवाज़ जानवरों तक जाएगी, ना ही लाइट जो है जानवरों को यहाँ पर दिखाई देगा। यानी कि जानवरों को जो है पूरी तरह से सुरक्षा देने के लिए इस प्रकार का यानी कि लाइट प्रूफ और साउंड प्रूफ देश का पहला हाईवे जो है आपका मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बनाया गया है। तो यह भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सिवनी जिले से किस उत्पाद का चयन किया गया है, तो जीरा शंकर चावल, जीरा शंकर जो चावल होता है उसका जो है आपका चयन इसी जिले से किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भेल द्वारा झाबुआ थर्मल पावर प्लांट जो है आपका कहाँ पर स्थापित किया गया, तो राइट आंसर आपका बनेगा मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में इसको स्थापित किया गया। देखिए यहाँ पर हम कंफ्यूजन होंगे क्योंकि अगर वहाँ से सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि झाबुआ थर्मल पावर प्लांट आपका कहाँ पर स्थित है, तो हमारे दिमाग में आता है कि आगे जो है इससे झाबुआ लगा, तो कहीं ना कहीं यह आपका झाबुआ जिले में स्थित है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना। अगर आपसे पूछा जाए कि झाबुआ थर्मल पावर प्लांट आपका कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में यह आपका स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका सिवनी जिले में स्थित है। इसी प्रकार से एक और कंफ्यूजन करने वाला आता है, वह आता है आपका भोपाल शुगर मिल। अगर आपसे पूछा जाए कि भोपाल शुगर मिल कहाँ है, तो अधिकांश बच्चे बताएंगे कि यह भोपाल में स्थित है, लेकिन यह आंसर बिल्कुल गलत होगा। इसका राइट आंसर बनेगा भोपाल शुगर मिल आपकी सीहोर जिले में स्थित है। तो यह भी जो है यहाँ पर याद रखने वाली बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि मठ घोघरा का जो मेला है मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में इसका आयोजन किया जाता है, तो राइट आंसर आपका बनेगा मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में इसका आयोजन आपका किया जाता है। चलिए आज का कल का क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि जो डमरू घाटी है उसका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। चार ऑप्शन थे, रतलाम, शहडोल, मंडला या नरसिंहपुर। तो राइट आंसर आपका बनता है डमरू घाटी का जो संबंध है नरसिंहपुर जिले से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा किला दुर्ग शिवपुरी जिले में स्थित है। चार ऑप्शन है, गिन्नौरगढ़ दुर्ग, ओरछा दुर्ग, अजयगढ़ का किला या नरवर का किला। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर जो भी बनता है आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है। तो साथियों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।